नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया की फर्स्ट एआई पावर ट्रेडिंग एकेडमी मेटावर्स के बारे में। 50,000 प्लस स्टूडेंट्स, डेली लाइव ट्रेडिंग रूम, ऐसे एआई पावर टूल्स जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज बात सिर्फ पैसे, प्रॉफिट या लॉस के बियॉन्ड डेटा साइंस के बारे में है। चलो तो मिलते हैं एआई पावर ट्रेडिंग एकेडमी मेटावर्स के फाउंडर मिस्टर विकास गहलोत से। थैंक यू तन्वी, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आज के पॉडकास्ट में मैं ये बता पाऊँ कि एक्चुअल में मार्केट के मैकेनिक्स कैसे काम करते हैं। जैसे कि आज हम रिटेल ट्रेडर्स को जब नया मार्केट में एंटर होते हुए देखते हैं तो वो कौन से सेगमेंट में पहले एंट्री ले रहा है, उसको क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, उसको शुरू के कुछ दिनों में क्या करना चाहिए, कैसे उसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक्सपांड करना चाहिए, वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो आज का एपिसोड ट्रेडिंग की पाठशाला है। बिल्कुल मैम, राइट। इसको हम पाठशाला भी बोलेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर आगे इस पाठशाला को कंटिन्यू करना पड़ा, डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू। बट ओके। पाठशाला से ज़्यादा और मैं कुछ बोलूँगा साइकोलॉजिकल मेंटल बैलेंस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल काफ़ी दिन से कि मार्केट के जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी वाइल्ड भी होते हैं और अनवाइल्ड इस तरह से होता है कि साइडवेज भी हो गया। दोनों कंडीशन में ट्रैपिंग्स कैसे हो रही है, मैं मानता हूँ ये ट्रैपिंग्स तो नहीं हो रही है, ये मार्केट का मैकेनिक्स है, वो ऐसे ही चलता है। तो रिटेलर्स और हम जैसे ट्रेडर्स अगर मार्केट मैकेनिक्स को रियल वे में सीख जाते हैं तो हमको इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करनी है, उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, खास करके जहाँ पे लोग एफ एंड ओ ट्रेड कर रहे हैं। ओके सर, अगर हम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे देखें तो लग्जरियस लाइफ, सब कुछ परफेक्ट दिखता है। बट अगर इतना इजी होता पैसे कमाना, ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना या वेल्थ बनाना, तो हर घर में एक ट्रेडर नहीं होता। देखिए मैम, इंस्टाग्राम पे रील देखना एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। लाइव मार्केट में मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक उसको जज करना, इवनिंग तक उसको जज करना, देखना, मेहनत करना, सीखना, ये पूरा अलग है। तो मेरे ख्याल से पर्दे के पीछे की स्टोरी क्या है वो कोई नहीं जानता है। सबको फैसिनेटेड होना है, डेफिनेटली सबको अच्छा दिखता है, बट दिस इज़ नॉट दैट मच ईजी। यस, इफ इट कुड बी ईजी, यस ईजी हो सकता है, बट उसके लिए क्या आप डेडिकेशन देने को तैयार हो, क्या आप सीखने को तैयार हो, क्या आप समझने को तैयार हो। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक भी हमारे रिटेल ट्रेडिंग कम्युनिटी में नहीं सीखी गई है। मैं मोटा-मोटा आज उस पर डिस्कस करूँगा। तो मेरे हिसाब से जब तक आप साइकिल चलाना ढंग से नहीं सीखेंगे, तो कैसे आप हायाबुसा की राइड ले पाएँगे, गिर जाएँगे ना। दिस इज़ लाइक दैट। तो मैं मेरे सभी फ्रेंड्स को यही कहने वाला हूँ कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इनके मैं एग्जांपल्स भी आपको हमेशा लाइव मार्केट अपडेट्स भी देता रहूँगा, देता भी हूँ। आप जाइए मेरे टेलीग्राम पे और देखिए कि कैसे हम मैकेनिकली मार्केट को रीड करते हैं। तो मैकेनिकल मार्केट को रीड करना, इसको हम बोल सकते हैं मैकेनिकल ट्रेडिंग। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, करने से ज़्यादा देखना है और समझना है। जब आप अच्छी तरह देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर करना आपके लिए और भी ईज़ी हो जाएगा। और सर, ये जो मैं फिर से आऊंगी सोशल मीडिया पे कि वो जो दिखाते हैं जी। जिससे सब अट्रैक्ट होके ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो उसमें कितना सच है और क्या ये पॉसिबल है? देखिए मैम, सेबी जो हमारा बॉडी है इंडिया का, जो संस्था रेगुलेट करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को, उनके हिसाब से 90% पीपल आर लूजिंग, ओनली 10% पीपल आर मेकिंग। एंड डेफिनेटली हमारे साथ काफ़ी ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिटेबल है, डेली हमारे साथ बैठते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा नए लोगों से कि अगर मान लीजिए आप उन लोगों के साथ बैठ के देखें, समझें, सीखें और एक अच्छे सेटअप को अडॉप्ट करें, फिर करें प्रैक्टिस, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बट इसमें लगेगा टाइम। ये इम्पल्सिव माइंडसेट के अगर हम आएंगे ना, तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, कुछ अच्छा हो गया, बट एक साथ बुरा भी हो सकता है, तो गारंटीड नहीं है वो। तो आपको अगर इस मार्केट में अंदर रहना है तो आपको सबसे पहले कुछ डिसिप्लिन मैनेज करने पड़ेंगे, जो कि क्वांटिटी के रिलेटेड भी हो सकते हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट टाइम पे भी हो सकता है। कई बार लॉस होने के बाद ओवर ट्रेडिंग करना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, ओवर ट्रेडिंग करना। और काफ़ी दिक्कत आती है कि मार्केट को हम ब्रेकआउट की तरह ले लेते हैं, ब्रेकआउट आया जबकि वो ऑलरेडी फेक आउट है, या फिर वो ब्रेकआउट तो जेन्युइन था बट उसका एंड आ गया और हम एंट्री कर रहे हैं। तो एंट्री जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट एग्जिट भी होती है। अब आप मार्केट को किस सेटअप से देख रहे हो, आप यहाँ पे देखेंगे कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं, कई सारे ज्योमेट्रीज अवेलेबल हैं, चार्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सबका काम एक ही है कि मार्केट को रीड करना। बट मार्केट कौन चलाता है, मार्केट को चलाने वाले कौन वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे मार्केट को मेकअप करते हैं, हम उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे।
रादर वॉचिंग कैंडल्स इन एंड ऑल। डेफिनेटली कैंडल देखना बुरी बात नहीं है, हम सभी देखते हैं, इवन मैं भी देखता हूँ, बट प्राइस के मूवमेंट को आपको रीड करना है, ना कि प्राइस हो रहा है वो देख रहे हो आप, इतना फर्क है। तो जब एआई पावर्ड की बात आती है, राइट, तो ऐसे कौन से टूल्स हैं और क्या हम उनको प्रॉफिट के कोई एग्जांपल्स देते हैं, नमूने देते हैं, ये होता क्या है लाइव देखिए में? मैडम, एआई के बारे में आपने जो क्वेश्चन पूछा है, एआई कुछ भी ऐसा नहीं है कि एआई से आप तुरंत पैसे वाले बन जाओगे और इमीडिएट कल से एआई यूज़ करना चालू किया और 2 दिन के अंदर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एआई एक वो टूल है जो आपको एनालाइज करने में मदद करेगा। देखिए मैं स्क्रीन पे है ना कुछ स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, जब मैं ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, एक बार इसको देखिए आप। अब आपने देखा इतने सारे डेटाज होते हैं, क्या ये डेटा रिटेल ट्रेडर एक नॉर्मल स्क्रीन पे फटाफट फेच कर पाएगा? स्टाडल का डेटा क्या बढ़ रहा है, डीलर गामा कहाँ शिफ्ट हो रहा है, डीलर सेंटिमेंट्स को कैसे गेज कर रहे हैं, डीलर का एडजस्टमेंट होगा तो एक 100 पॉइंट का झटका या $30-40 का झटका, यानी झटका मतलब अपसाइड या डाउन साइड का ऐसे ही आ जाता है। डॉलर की बात कर रहे हूँ, अगर गोल्ड की और मैं बात करूँ निफ्टी की, हमको लगता है कि बहुत बड़ा किसी ने सेल किया है, बाय किया है, नहीं, वो सब एडजस्टमेंट होते हैं एफ एंड ओ के, यानी कि खास करके ऑप्शन के ग्रीक्स के डेल्टा एडजस्टमेंट होते हैं। अब इसको कैसे रीड किया जाए, और रीड करने के साथ हमको ये पता करना है कि अपसाइड मूवमेंट के लिए है या डाउन साइड मूवमेंट के लिए, जहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन ले सकें या शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकें या फिर एग्जिट कर सकें या फिर कुछ ना करें। देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब सीखते हैं, बट कब कब क्या नहीं करना ये भी उतना ही ज़रूरी है सीखना, जैसे कि आप करना सीखते हैं। तो ये जो साइकोलॉजी है, जी मेन मेंटल बैलेंस है, जब आप रोज लोग, तो ये साइकोलॉजी है या मेंटल बैलेंस है, जो माइंडसेट की गेम है, वो आप सिखाते हो मेटावर्स पे? बिल्कुल। देखिए मैम, आपको 3 दिन 4 दिन से कंटिन्यू प्रॉफिट होगा तो आपका मेंटल बैलेंस बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा, यू विल फील वेरी हैप्पी। बट जैसे ही बड़ा लॉस हुआ तो वहाँ पे आपका मूड खराब हो जाएगा, कोई भी अच्छी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। ये एक अपने मानव, अपने ह्यूमन के अंदर एक इस तरह से बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा है, हमारे माइंड का मैकेनिज्म ही ऐसा है। तो क्यों ना हम पहले प्रैक्टिस डिसिप्लिन के साथ इतनी रॉबस्ट करें। मैं प्रैक्टिस करवाने में ज़्यादा वैल्यू करूँगा नए मेंबर्स को। अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक सज्जन मेरे पास आए थे, काफ़ी अच्छे सज्जन हैं, उनका नाम नहीं बोलूँगा मैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, दिल्ली से हैं, और उन्होंने बोला सर मैं 50 लोड से काम कर सकता हूँ क्या आपके साथ, सीखने के नाम पे स्टार्ट। मैंने बोला सॉरी सर, ज़ीरो, नो। आप या तो पेपर कर लीजिए या फिर एक लॉट से ट्रेडिंग करिए। अगर आपको रियल में ही करना है तो आप एक लॉट साइज से करिए, वो भी कंटिन्यू, जब तक आप हमारे सेटअप को, हमारी स्टाइल को, हमारे मैकेनिक्स को अच्छी तरह नहीं समझ जाते। क्योंकि देखिए मैंने कई बार देखा है कि मार्केट में काफ़ी लोग आए, अच्छी तरह नहीं सीखे और अपना कैपिटल लॉस कर दिया, फिर बाद में अच्छी ग्रिप आने लगी पर उस वक्त कैपिटल नहीं बचा। तो ये जो फोमो, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि भाई ये एक डिस्क्रिपेंसी और ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है बिटवीन लर्निंग एंड अर्निंग, तो इसको टैप करना ही हमारा काम है। हम लाइव रूम में रहते हैं, हम लोग 9 o'clock, मैं खुद, हमारी टीम 3:30 तक निफ्टी को मॉनिटर करते हैं, सारे मेंबर्स हम साथ में बैठते हैं, डेली बैठते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि छुट्टी हो गई, ये हो गया, नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट की छुट्टी है तो ठीक है। हम गोल्ड को पूरा प्रॉपरली मॉनिटर करते हैं, डॉलर इंडेक्स के साथ, इवेंट्स के साथ, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, यानी कि आज मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन रहा है, मैक्रो टू माइक्रो, ठीक है, ये आज अपसाइड के लिए ठीक रहेगा या डाउन साइड के लिए ठीक रहेगा, इसका कैपिंग का होने वाला। काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये अपसाइड को जा रहा है, इसकी कैपिंग का है, या फिर ये डाउन साइड जा रहा है तो बॉटम कैपिंग का है। तो ये सब चीज़ें हम आसानी से मैप कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारा डेटा को कंबाइन करके रीड करना पड़ता है। अब रिटेल ट्रेडर्स आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, खास करके जो नए लोग हैं, कि इतने सारे डेटास को आप क्विकली कैसे जज करेंगे, कैसे पढ़ेंगे और उसके बेस पे ट्रेड लेंगे। उसका सॉल्यूशन मैंने निकाला है। आपको कुछ नहीं करना है, डेटा फीड को ध्यान में रख के हमारे प्रॉम्प्ट्स प्री डिज़ाइन हमने सेट किए हुए हैं, यानी कि हमने एक एआई सेट किया हुआ है, वो इमीडिएट आपको डेटा का एक्सट्रैक्ट निकाल के देगा। फिर उसके बाद हम चार्ट पे जाके एक्शन को देखेंगे कि वो जो डेटा है और वो एक्शन है मैच हो रहा है, डेफिनेटली वी कैन प्लान अ गुड ट्रेड। और आप मेरे रेगुलर मेंबर्स जानती है कि टेलीग्राम पे कमेंट्री हमारी किस तरह से चलती है, हमारा फॉरेक्स फंक्स में गोल्ड का एनालिसिस सेशन वाइज, लंदन, एशियन, न्यूयॉर्क सेशन, सारे सेशन की हम जानकारी देते हैं। तो तन्वी जी, हम ऑलरेडी ये पाथ पे चल चुके हैं कि हम रियल चीज़ों को हमारे मेंबर्स को, कम्युनिटी को सिखाएं,
बट आपके माध्यम से मैं और अच्छी तरह सिखा पाऊँ, इसीलिए उद्देश्य के साथ मैं आज बैठा हूँ कि पॉडकास्ट मैंने कभी किया नहीं है गाइस, और आपने रिक्वेस्ट करी और मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। और पॉडकास्ट में मेरे हिसाब से मैं वही बातें कर पाऊंगा जो साइकोलॉजिकल आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। मुझे पूछा जाता है, विकास सर आप यूट्यूब चैनल हैं आपका और आप डेली कुछ नए वीडियोस क्यों नहीं डालते हैं? मैं मानता हूँ कि अब मैं क्या नया डालूँ, जो है उसी को प्रैक्टिस करो, कुछ नया नहीं चाहिए। एक ट्रेडर को एक टाइम के बाद तलाश खोज बंद कर देनी चाहिए। कम से कम एक ऐसा अपना सेटअप डेवलप करें जो आपको ठीक लगे, उस पर चाहिए प्रैक्टिस। अब होता क्या तन्वी जी कि प्रैक्टिस बहुत कम हो रही है और प्रैक्टिस के साथ बड़ा पैसा लगाया जाता है सेटअप पे, फिर बाद में सेटअप पे डाउट किए जाएंगे। हो सकता है सेटअप तो ठीक था, हमारी प्रैक्टिस उतनी एक्यूरेट नहीं हुई है, हम रिस्क के गेम को नहीं समझे, हम स्ट्राइक सिलेक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, हम डीलर्स मूड को नहीं समझ पा रहे हैं, हम फ्यूचर वर्सेस ऑप्शन के जो प्राइस होते हैं फ्यूचर और स्पॉट के, इन दोनों के कंपैरिजन में हम क्या मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है वो नहीं समझ सकते हैं। मार्केट की फेयर वैल्यू आज कहाँ एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है वो हमको समझना है। और शॉर्ट कवरिंग पॉकेट्स कहाँ हो सकते हैं, लॉन्ग अनवाइंड पॉकेट्स कहाँ हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंट्राडे में समझना है। कोई होच पोच नहीं है हमारे यहाँ, हम आराम से स्लोली देखते हैं चीज़ों को, अपने हिसाब से प्लान होता है। मैं डेली रात को 1 घंटा बैठ के निफ्टी और गोल्ड पे एनालिसिस करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ और वही मैं मेरे कम्युनिटी में पोस्ट भी करता हूँ। एंड दे नो कि उसकी एक्यूरेसी क्या है और वो कितना अच्छा काम करता है। उसके लिए मुझे नहीं बोलना है, मैं चाहता हूँ आप लोग बोलें। एक पता है हमारे ज़माने में क्या आज भी मेरे ख्याल से आता है घड़ी डिटर्जेंट केक वाला एड, कि आप पहले इस्तेमाल करिए और विश्वास करिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है आपको कि स्कैम जो है ना, मैं जस्ट एक अपार्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट उसके अलावा की बात करूँ, स्कैम सब जगह होता है। हो सकता है कि कोई दूध वाला भी मेरे साथ स्कैम कर सकता है ना, या फिर मैं कुछ खाने गया तो वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स कुछ भी डाल दे और मेरे से पैसा कुछ चार्ज कर ले, इट इज़ काइंड ऑफ स्कैम। बट शेयर मार्केट ऐसी जगह है ना कि यहाँ स्कैम सबसे पहले सुनते ही स्कैम का दिमाग में आता है। यस। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप सब सीखें, समझिए कैसे काम करना है। हम सिर्फ निफ्टी और ऑप्शन की और गोल्ड की बात नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म की बात भी करेंगे, हम सेक्टोरियल रोटेशन की बात भी करेंगे, हम मार्केट में इमर्जिंग प्लेसेस कहाँ डेवलप हो रही है, नया नया ईरा कहाँ डेवलप हो रहा है। जैसे बीच में ड्रोन्स पे हमने काफ़ी काम किया तो ड्रोन्स की कंपनियाँ काफ़ी अच्छा रिटर्न दे गई। अब ये एक बार देगा, फिर वो बार बार आप एक ही चीज़ को लें, फिर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। राइट। सिस्टमेटिक SIP प्लान भी रखने पड़ेंगे। अगर मुझे कुछ प्रॉफिट होने लगा है तो मैं उसको पार्क कैसे करूँगा। अगर मुझे 2 लोड से रोज़ प्रॉफिट हो रहा है तो ये नहीं है कि मैं इमीडिएट 5 दिन बाद 10 लोड या 5 लोड पे आ जाऊँगा। ये एक पूरा सिस्टमेटिकली, जैसे मैं एक व्यापारी हूँ, मैं बिल्कुल प्रॉपर एक व्यापारी बिजनेसमैन की तरह इसको ट्रीट करूँगा। डेफिनेटली ये मार्केट बहुत अच्छा पैसा आपको दे सकता है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं हर थर्सडे को, आप सभी को पता है गाइस, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो भी सुन लीजिए, मैं हर थर्सडे को आप सभी को इनवाइट करता हूँ कि मेरे साथ मेरे लाइव रूम में आइए फ्री में, मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा उसका। जूम मीटिंग पे आपको लिंक दिया जाएगा, बट वो लिंक मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम से। आइए, देखिए, मेरे से क्वेश्चन करिए। देखिए, जब तक आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी नहीं आएंगे। अब कई बार क्या होता है तनु जी की क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है बिकॉज उसको नॉलेज भी नहीं है। क्वेश्चन जनरेट करना भी एक अलग सब्जेक्ट है जिसपे आपको नॉलेज होना चाहिए। तो क्वेश्चंस नहीं है तो क्वेश्चंस भी हम देंगे आपको। मेरे काफ़ी क्वेश्चंस भी देता हूँ मैं, क्विज भी करते हैं हम लोग, जिससे नॉलेज बढ़ना है। देखिए, नॉलेज के बाद ही पैसा आता है। तो अब ये जो इंस्टाग्राम की रील और इतनी बात कर रहे हो, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैम। सबका अपना अपना इंडिविजुअल चॉइस होता है, सब अपना अपना अच्छा शेयर करते हैं, करते होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। पर्दे के पीछे क्या है कोई नहीं जानता है, बट मेटावर्स लाइव रूम के बारे में आप जान सकते हो। एक तो जो इंस्टाग्राम पे आता है और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है, और सब अपने जो प्रॉफिटेबल डेज है वो दिखाता है, जब लॉस होता है तो कोई नहीं दिखाता। और दूसरी चीज़ मुझे जो सीखने मिली आज, कि पहले सीखिए, पहले समझिए। आपका दोस्त आपको बोल रहा है तो वैसे ही बटन्स मत दबाइए, बाकी जो भी वेल्थ है वो भी चली जाएगी। वेल्थ देखिए, क्रिएशन तो मैं दूर की अभी बात है। कुछ 3 दिन पहले दीपावली के रीजन सीजन में कुछ अच्छे ट्रेडर्स से मिला। बहुत पुराने ट्रेडर्स हैं, हमारे राजकोट गुजरात के ही हैं, अहमदाबाद के भी थे, सूरत के भी थे। मैंने 3 से 4 क्वेश्चन किए। मुझे यहाँ पे कोई ऐसा बड़प्पन वाली बात या कुछ ग्लोरीफाइड बातें नहीं कर रहा हूँ गाइस। 10 साल हो गए मार्केट में, मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन किए, एक भी आंसर सही नहीं आया। अब वो क्वेश्चन क्या थे, वो क्या था, मैं वो डिस्कस अभी नहीं करूँगा।
and I hope you understand what I'm trying to say you. सो नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन Yes. अर्निंग. जो लोग नॉलेज को इम्पोर्टेंस देते हैं वो अर्निंग तो बाई प्रोडक्ट है. जैसे right? कि मैं मानता हूँ कि जैसे आज मैं कुछ एडवाइस दूंगा, कोई स्कैल्पर्स हैं तो पहले एज को पता करें कि यानी यार मुझे तो 50-30 रुपीज़ तक ही मूव लेना है, दिन में एक बार अच्छा मिल जाता है, आई विल वेट. तो एजेस पे वेट करो. एजेस बहुत सारी होती है, मैंने आपको काफ़ी यूट्यूब पे कंटेंट दिया है, इनिशियल बैलेंस पे, वी वेब्स पे, ऑर्डर फ्लो पे, कैलेंडर लेवल्स पे, ये सारी एजेस हैं. और मैं आपको लाइव अपडेट्स भी दे रहा हूँ. गाइस आपको याद है ना 550 रेजिस्टेंस है, मैं कल की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस था, वहीं से रिएक्शन आया. तो ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं टाइमली आपको पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर सुबह 10 बजे के आसपास दे ही देता हूँ. वहीं घूमेगा, चेंजेस होगा तो इमीडिएट मूवमेंट के पहले चेंजेस के अपडेट्स आपको आएंगे. तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हर किसी के लिए बहुत, ये बात बिल्कुल आप कर सकते हो. तो कैसे कर पाओगे? कुछ आज के ज़माने की नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करिए और ट्रेडिंग को ईजी बनाइए. तो ट्रेडिंग को ईजी बनाना सबसे पहला लक्ष्य है. उसके बाद उसी ईजी ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करके छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस करके अपनी हैबिट को और स्किल को डेवलप करना है. उसके बाद आपके आपके डिसीजन आप ही अच्छे ले पाएंगे. मैं मेंटोर ऐसे आपके लिए हमेशा हेल्प करूंगा, मैं और मेरी टीम, हम हैं लाइव में, हम बैठे रहेंगे. कहीं फंसोगे अटकोगे तो हम लोग हैं ही हैं. कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई आप कौन मैं कौन, आपका तो 1 साल हो गया है अब क्या करो हो गया, नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है. प्लस अभी अगर देखें तो हम सबका तो इंस्टाग्राम रील्स की वजह से फोकस सिर्फ 3 से 8 सेकंड का रह गया है और हम लोग नई नई चीज़ें देखते रहते हैं, नए नए टूल्स ढूंढते रहते हैं, नई नई मेथड्स ढूंढते रहते हैं. तो बिल्कुल मैम. आपका कहना ये है कि 100 मेथड्स के बदले 5 मेथड सीखो, उस पर फोकस करो, उस पर प्रैक्टिस करो, उस पर मास्टरी करो. देखिए मैडम, मैं मानता हूँ अगर आप कोई बड़ी इंडस्ट्री का प्लान करते हैं तो किसको आप लर्न करना, किसको फॉलो करना चाहेंगे? उस इंडस्ट्री के फाउंडर को, उस Yes. इंडस्ट्री के मेकर्स को, राइट? Yes. उसको देख के आप प्लान बनाएंगे कि मुझे ऐसी इंडस्ट्री Right, खोलनी है. right. तो उसी तरह से जब मैं मार्केट में आऊँगा तो मैं ये देखना चाहूँगा कि पहले मार्केट चलता कैसे, चलाते कौन लोग हैं, उनके इंटेंशंस क्या होते हैं. जैसे हम बताते हैं गाइस, हमारे यहाँ ऑप्शन बायर्स भी आते हैं, ऑप्शन सेलर्स भी आते हैं, मगर हमारा मार्केट देखने का जो पूरा तरीका है, जो हम लोग मार्केट देखने के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जो हम तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वो माइंडसेट पूरा हमारा ऑप्शन सेलर की तरह काम करेगा. Okay. हम बात करेंगे बिकॉज दे आर बिग मनी. ठीक है, समटाइम वी आर ऑप्शन सेलर, समटाइम वी आर ऑप्शन बायर, समटाइम वी आर डूइंग नथिंग. Right. हम लोग कभी कभी 2 घंटे तक हम चुपचाप बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ट्रेड. अभी मेरे को 11 बजे टाइम मिला है, मार्केट ने अपना मूवमेंट 11 बजे पहले दे दिया है, 11 इज लास्ट, आई केम लेट, सॉरी, नाउ इज ट्रेन इज गॉन, वेट फॉर अनदर. So और ये इस तरह से काम करना इम्पल्स पड़ेगा. कंट्रोल की गेम है. बिल्कुल. कई बार ये भी होता है कि इमोशनली इतना है कि बस लैपटॉप खोला, मोबाइल खोला, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया और कुछ भी ले लिया उसी वक्त. वो ऐसा इम्पल्सिव ट्रेडिंग करना हम नहीं करवाएंगे. हाँ, ये बात ज़रूर है कि मज़ा आएगा, कम्युनिटी के साथ सीखने को मिलेगा, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, मार्केट प्रोफाइल क्या होता है, ऑक्शन मार्केट थ्योरी कैसे काम करती है, डीलर पोजीशनिंग हम उससे कैसे पता कर पाते हैं. ओआई इज रैंडम, वो कभी भी ऊपर नीचे हो रहा है, बट गामास जो हैं वो एडजस्टमेंट के लिए कहाँ काम कर रहे हैं, एक्सपायरी गेम कहाँ क्लोज होने वाला है, मार्केट अगर रेंज प्ले करेगा तो स्मॉल बिग रेंज क्या हो सकती है आज की. मैं अगर बायर, मेरा मूड है आज सी लेने का, यानी कॉल ऑप्शन जो मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा है, तो मैं आज वेट करूंगा उस लेवल तक आने के लिए, या फिर मैं पी लेने के लिए मार्केट के एक लेवल का इंतजार करूंगा. वो कई बार आपको दिन में 11 बजे मिलेगा या सेकंड हाफ में मिलेगा 1 बजे. बट ऐसा नहीं है कि फिर आप वेट नहीं कर पाए और आपने ऐसा सोचा, मेरे को इमोशनल कोई मुझे थॉट आया और आपने ले लिया. नो, इमोशंस को आप रोक नहीं सकते. इमोशंस हमेशा रहेंगे, इमोशन कभी इंसान रोक ही नहीं सकता. बट इमोशन को आप मैकेनिकल टूल्स के साथ जोड़ दीजिए तो आपका इमोशनल अपने आप मैकेनिकल इमोशनल बन जाएगा. यू गॉट माई पॉइंट. तो मेरा यही मकसद है, मैं कुछ और यूट्यूब के वीडियो सीरीज भी लाने वाला हूँ. अगेन वो का वो ये, वो क्या नया लाऊं, नया लाने जैसा कुछ है ही नहीं है. जो भी है हम कर चुके हैं, देख चुके हैं. अब तो यही है, आइए प्रैक्टिस करिए, देखिए, सवाल पूछिए और सीखिए. राइट. सर ये जो आपने बोला ओएस, गामा, ये सारे टूल्स क्या है? देखिए, डेटा सेंट्रिक होता है, क्या कि जैसे मान लीजिए आपने हमसे एक ऑप्शन बाय किया. मैं जैन स्ट्रीट हूँ, मैं बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हूँ, मैं गोल्ड में, वर्ल्ड में, क्रूड में, सब जगह ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, डेरिवेटिव्स का हेजिंग करता हूँ. ठीक है, आप आए तन्वी जी, आपने मुझसे 10 लोट मांगे कि मुझे 10 लोट दीजिए बाइंग के, निफ्टी के मान लीजिए, तो मैं आपको 10 लोट सेल करूंगा. तो मैं कौन हो गया? सेलर, और आप हो गए बायर. अब मैं अपने आप को हेज करने के लिए फ्यूचर जो दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पे अपनी हेजिंग
क्रिएट कर दूंगा। तो मैं हूँ मार्केट मेकर्स, और एक हमारे सामने पार्टीज होती है FIIs, DIIs एंड रिटेलर्स। ये इन सबसे अलग होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है निफ्टी 20,000 आ जाए या 30,000 चला जाए। गाइस, डीलर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका काम एक ही है कि मार्केट की लिक्विडिटी को मैनेज करना और सिस्टम को रन करना। अब जब उनको पता चला कि यार मान लीजिए, अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट को पता चला कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है, अब मार्केट में बायर्स एक्यूमुलेट होने लगे हैं, बाइंग इंटेंट बढ़ने लगा है, तो डीलर्स अगर मान लो शॉर्ट लेके बैठा था तो वो खुद फ्लिप मार के लॉन्ग में क्रिएट कर देगा अपने आप को। तो दे हैव ए बिग मनी, दे हैव ए लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर HFT ट्रेडर्स। उनके लिए किसी लेवल से फ्लिप करना कोई बड़ी बात नहीं है, दे आर प्रॉफिटेबल ऑलवेज, वो प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। बट उनके इस तरह के मूव्स को, उनकी पोजीशंस के नंबर्स को अगर आप पकड़ पाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया 25,500 एक ग्रेविटेशन है, कहीं भी जाएगा अपसाइड या डाउन साइड वो बार बार आएगा। आप जरा पॉडकास्ट का ये डेट भी देख लेना, गोल्ड में मैंने वो भी बोल रखा है कि जहां भी जाएगा ये 4,000 इज ए ग्रेविटेशन पॉइंट। जब तक कुछ डेटा चेंज नहीं होगा तो इससे पीछा नहीं छूटेगा, मे बी फॉर अपसाइड और डाउन साइड। तो मार्केट मेकर्स जो होते हैं वो गोल्ड के अलग हो सकते हैं, निफ्टी के अलग हो सकते हैं, मोटा मोटा काफ़ी कॉमन भी होते हैं। तो मार्केट मेकर्स पोजीशन बनाते हैं, उससे हम ग्रीक्स को और ओपन इंटरेस्ट के साथ क्लब करके देख सकते हैं। अब इसमें आप जैसे आपको सीखना है तो आपको लगेगा कि मुझे बहुत बड़ी साइंस मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे प्रॉम्प्ट्स हैं, सीखिए, यूज़ करिए, इमीडिएट आपको लेयर टू लेयर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद भी अगर आप कहीं अटकते हो तो हम तो आपके साथ लाइव में है ही है, हम कहाँ छोड़ के गए आपको। कभी ऐसा हुआ है? हमारे साथ नहीं हुआ है कि आप सिखा के गए और उसके बाद गायब हो गए, नज़र नहीं आ रहे हो। नहीं, आप नज़र नहीं आ सकते, हम तो रोज़ नज़र आएंगे। सो 8 years हो गए मेटावर्स एकेडमी जी को मैम। सर, और तब से आप लोग AI और वो सब यूज़ कर रहे हैं। AI को हमने पिछले 2 साल से इंक्लूड किया है, क्योंकि AI भी अभी इमीडिएट रिवोल्यूशन हुआ है। हाँ, उसके पहले हमारे टूल्स वही थे। AI एडेड इसलिए किया गया क्योंकि हमने और डेटा सेंट्रिक अप्रोच को वाइड किया है, और जिससे आज हम और अच्छा कर पा रहे हैं। AI इज फॉर क्विक एनालाइजिंग एंड क्विक रोड मैप टेलिंग एज पर आवर प्लान। AI को मैं बोलूँगा वैसे वो करेगा, यस। राइट। AI आपके पास भी हो सकता है और AI मेरे पास भी हो सकता है। आपका यूज़ करने का तरीका अलग हो सकता है और मेरे यूज़ करने का तरीका अलग हो सकता है। बट Yes. AI इज फॉर इंस्टेंट टू रीड बिग डेटास इन और सिस्टमेटिक फॉर्मेट वे। ओके। तो जनरली हम देखते हैं कि रिटेलर्स ही फंस जाते हैं मार्केट में, राइट? और आपका फोकस ये है कि रिटेलर्स कैसे कमाए, रिटेलर्स की लाइफ कैसे अच्छी हो। तो 50,000 स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं, आपके इतने साल 20 इयर्स का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, तो ये सब आपने कैसे अचीव किया? मैंने भी शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल किया है, मेरे भी काफ़ी अच्छे लॉसेस हुए हैं। मैं जॉब भी करता था इन मर्सिडीज बैंड्स, मारुति सुजुकी, एज ए सेल्स हेड ऑफ गुजरात। मेरे को पैशन बचपन से ही था, तो सीखते गए। अब पता ये था कि देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ मैम, कि एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन और एक होता है वर्टिकल एक्सपेंशन। अब मैं अगर कोई कपड़ा सेलर हूँ या मैं कोई शॉपकीपर हूँ तो मैं वर्टिकल एक्सपेंशन करूँगा तो मुझे ग्रोथ मिलेगी। बट स्टॉक मार्केट में आपको हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करना है, कि डीप में देखना है कि एक्चुअल गेम कौन चला रहा है और कैसे चल रहा है। जब आप उस डेप्थ तक पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि यस, नाउ आई एम एट द एज। एज का मतलब यही है कि अब ये एजेस आपका बैलेंस पॉइंट है। अब उन एजेस पे आप ट्रेड करिए। आपके टारगेट क्या है, व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, बिकॉज अब ये है ना कि मैम ये तो चलते ही रहेंगे। अब इंट्राडे ट्रेडर होंगे, उनको एक जगह अपना डिसाइड भी करना है कि भाई मेरा ये आज का टारगेट हो गया तो आई नीड टू स्टॉप, दिस कॉल्ड डिसिप्लिन। या टारगेट नहीं हो पा रहा है, कम हो पा रहा है, तो भी मैं रुक जाता हूँ, बिकॉज मार्केट की वॉलेटिलिटी आज मेरे फेवर में नहीं है, कंप्रेस्ड है। कई बार मार्केट कंप्रेस जोन में होता है, कॉइलिंग करता है, वो और नैरो होता जाएगा, फिर वो एक्सपांड करता है। तो मार्केट के जो मूवमेंट है, यानी कि अपसाइड का जो मूव आया है, ये सस्टेनेबल है या नहीं है। ये एक्सपांशन वाले मूव जो होते हैं कई बार वो फेक होते हैं, फिर रिट्रेस करते हैं, फिर जाते हैं ऊपर। तो कोई मूवमेंट कैसे काम कर रहा है, वो किस बिहाफ पे गया, ये लॉजिक हमारे पास होना चाहिए। मान लीजिए निफ्टी 100 पॉइंट अब जाके आया, अभी चला गया, तो वॉज दिस लॉजिकल, इज इट थ्रू शॉर्ट कवरिंग और रियल बायर्स विद लॉन्ग बिल्डअप। तो ये हम देखेंगे तो हम मान सकते हैं कि चलो ठीक है, अब इस एक्सपेंशन के बाद नया इम्पल्स आ सकता है। तो कहाँ पर बड़ा पॉकेट ट्रैप होने वाला है, कि कौन सी प्राइस आने पे बड़ी पॉकेट, बड़ा नंबर ट्रैप होने वाला है,
उस नंबर में डीलर्स भी हो सकते हैं, उस नंबर में रिटेलर्स भी हो सकते हैं और कोई भी लोग हो सकते हैं, एफआईएस भी हो सकते हैं, सारी पार्टीज मिक्स में काम कर रही है। तो हमको वो पॉकेट नंबर्स, उसकी सेंटिटी थ्रू डेटा ही पता चलती है, वो हम जानेंगे। उसके बाद जब वो मुंह आएगा और हमको दिखेगा ना, वो बड़ी आत्मा को शांति मिलती है कि यस, मैंने जैसा सोचा वैसा हुआ। अभी आप फील करते गए, फिर आप धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करते गए, फिर एक्सपांशन किया। ठीक है, हमारे यहाँ मैम छोटे से स्टॉप लॉस से काम होता है। हम कभी स्टॉप लॉस के नाम पे बड़े पॉइंट्स कभी नहीं लेते, डायरेक्शन कभी उल्टा नहीं पकड़ेंगे। अपसाइड का है तो अपसाइड ही जाएंगे, और डाउन साइड है तो डाउन साइड और जाएंगे, अगर या रेंज मार्केट बाउंड होगा। मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव है यस, तो हम क्या करते हैं? अगर मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव है तो हम उसको ध्यान में रख के अब हमारे ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कोई अच्छे रिजेक्शन पॉइंट पे आएगा तो ही सेल करेंगे। ठीक है, कंफर्म करेंगे कि ये सेलिंग कंटिन्यूशन कहाँ तक जा सकती है और कहाँ तक बिल्डअप हो चुका है। और मान लीजिए निफ्टी को 400 पॉइंट गिरना है, बट आज वो 200 गिरेगा, बाकी का कल गिरेगा, बट कल वो थोड़ा ऊपर जाके जाके गिरेगा। दिस कॉल्ड रोटेशंस। तो हम ट्रेडिंग चालू ही रखते हैं। हाँ, ट्रेडिंग चालू रहेगी, स्विंग भी चालू रहती है। स्विंग हम कभी कभी करेंगे, रोज स्विंग का आपको लेवल नहीं मिलेगा, और रोज स्विंग ट्रेडिंग रोज नहीं की जाती। दिस इज अ डिफरेंट एज। फिर एक मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, जहाँ पे हम कैश इक्विटीज के साथ काम करेंगे। एफ एंड ओ वी आर नॉट डूइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। हाँ, हमारे काफ़ी मेंबर्स है जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, दे आर डूइंग हेजिंग बेस वीकली बेसिस पे। तो ट्रेडिंग देखा जाए ना मैम, इतना बड़ा बुफे है जिसमें बहुत सारी डिशेज हैं। आप ये पता करिए कि आपको कौन सी डिश अच्छी पसंद आ रही है, बस उसी के साथ आप स्टिक रहिए। राइट। गॉट इट। और उसके अंदर इतना Right. डिटेल में जाइए, इतना डिटेल में जाइए कि उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी रेसिपी सब आप जान पाएं। तब जाके आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आगे आपको बहुत लाभ देने वाला है, गेन्स देने वाला है। तो एक ही कुजीन में मास्टरी करिए, सारे डिशेस सारे कुजीन्स में जाने एग्जैक्टली मैम, देखिए यहाँ पे दुनिया भर के स्टॉक्स हैं, मोर देन 5000 स्टॉक्स आर अवेलेबल, लॉट्स ऑफ इंडेक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी। ठीक है, शुरू में नए लोग आते हैं, काफ़ी देखना अच्छा लगता है हमको भी। अगर नई जगह जाएंगे, हम हर कोने को एक्सप्लोर करेंगे, करिए, करने में, देखने में मना ही नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक या दो चीज़ पे मास्टरी करिए अच्छे लंबे समय तक के लिए। जैसे कि मैंने किए निफ्टी और गोल्ड पे। हमारे हरी भाई हैं, दे आर मोर इनटू द स्टॉक्स एंड निफ्टी। मतलब हमारी टीम में भी अलग अलग फोड़ते वाले लोग हैं कि भाई somebody इज ओनली गुड इन कैश, दे डोंट नो एंड दे डोंट टू डू एनी एफ एंड ओ काइंड ऑफ थिंग। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे इतना बड़ा संसार है, सबको देखने चखने जाओगे तब तक तो शायद टाइम चला जाएगा और कुछ उल्टा सुल्टा हो जाएगा। सही में यही होता है मैम, कि कभी लगता है यार आप निफ्टी में मजा नहीं आया, चलो मैं स्टॉक्स ऑप्शन करता हूँ, वो और महंगे होते हैं, उसको ट्रेड करने के पूरे फंडामेंटल्स पूरे अलग होते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स के लॉसेस ना जाए या ज़्यादा लॉस ना जाए, उसके लिए हम क्या एडवाइस देते हैं? हम यही एडवाइस देंगे कि पहले तो हमारे साथ आइए, 2 से 3 महीने की जो थ्योरी क्लासेस है, 2 से 3 महीने की, हाँ गाइस, वो सीखिए और उसके साथ डेली लाइव आइए, अनलिमिटेड है। बस सीखना देखना और क्वेश्चन आंसर करना, ये प्रोसेस कम से कम 2 से 3 महीना चलने दीजिए। तब तक अपने पैसे बचा के रखिए, कैपिटल बचा के रखिए, मास्टरी होने दीजिए, फिर धीरे धीरे अपने पैसों को आगे लगाइए। अगर मेरा लॉस जा रहा है ट्रेडिंग में उस ट्रेड के लिए, तो फिर आप क्या करते हैं? देखिए, ट्रेडिंग में 2 चीज़ होती है, एक होता है प्रॉफिट और दूसरा स्टॉप लॉस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आपने कोई स्टॉप लॉस का प्लान किया है, आपने देख लिया कि मेरे लॉस की कैपेसिटी इतनी है, अगर मैंने कोई गलत ट्रेड ले लिया है, अब लॉस आ रहा है, तो मेरा एक फिक्स लॉस लेके मैं निकल जाऊं। ट्रेड को मैनेज करना, कभी कभी हम बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग भी लेंगे, जहाँ पे हम एडिंग करेंगे व्यू के हिसाब से। मान लीजिए गोल्ड काफ़ी नीचे आया है, हमको पता है वापस ये ग्रेविटेशन ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम वहाँ पे एडिशन यानी पिरामिडिंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं उसको। पिरामिडिंग ट्रेडिंग इस तरह से भी हो सकती है और पिरामिडिंग ट्रेडिंग इस तरह भी हो सकती है। तो पिरामिडिंग ट्रेडिंग जो है ना, वो कब की जाती है, उसके लिए क्या कन्फर्मेशन होने चाहिए। गोल्ड 3980 पे है, आई एम श्योर ये आधे घंटे बाद 4000 पे आएगा, तब जाके मैं, या आधा घंटा 1 घंटा नया सेशन ओपन होगा, तो मैं 3980 को एक बेस मान के लेके रहूँगा। और अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो मेरा रिवॉर्ड 100 पॉइंट का है, तो मैं 50 पॉइंट का रिस्क लेके अपना एक रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके होल्ड कर सकता हूँ। सबसे बड़ी पता है यहाँ पे प्रॉब्लम एक भी है, वेट, पेशेंस। अरे यार मैं जल्दी निकल गया, अगर मैं थोड़ा और रुकता तो मुझे और मिलता, ये भी एक है। तो मार्केट अपने मोमेंटम के हिसाब से चलता है। डेरिवेटिव्स गेम में ऑप्शन डीके, थीटा, इन सब का रोल होता है, जिससे कि मेल्टिंग प्रोसेस भी साथ में चलाना होता है। कई बार इंट्राडे मेल्टिंग आप देखते हो दोस्तों, मैं आपको हिंट देता हूँ। तो जहाँ अगर आप F&O ट्रेडर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा
पेशेंस प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। यस। और हम देखते हैं सर, लोग ट्रेड डाल के चले जाते हैं और फिर देखना भूल जाते हैं, तो सीधा नीचे आके बहुत वो बड़े ट्रेड नहीं लॉसेस हो कर रहे हैं, जाते वो हैं। खेल रहे हैं, वो शौक कर रहे हैं, वो ट्रेड नहीं है, उसको मैं ट्रेड नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा उन्होंने बस एक लक आजमा दिया, लॉटरी टिकट ले लिया, सोचा कि 1 घंटे बाद मैं आऊँगा तो मुझे बड़ा वाला पैसा दिखेगा या फिर ऐसा ही कुछ है। सो आई कैन नॉट टेल अबाउट दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग सिस्टम। ओके, तो क्या होनी चाहिए सिस्टम, और क्या ये साइड बिजनेस बन सकता है? देखिए, कई बार काफ़ी लोग आते हैं जो इसको मेन बिज़नेस बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी मेटावर्स में वेलकम है, हम उनके लिए भी तैयार बैठे हैं। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, बिल्कुल उस पे आप करे रहिए। इसको जब तक नहीं सीखें, नहीं समझे, प्रैक्टिस नहीं होती है, तब तक अपने मेन जॉब को ना छोड़ें। मेरी ये एडवाइस सभी को रहेगी। यस। और किन लोगों को ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए, ये किसके लिए नहीं उन है? लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है मार्केट को रीड करने के लिए, समझने के लिए। खास करके वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा हाइपरसोनिकली टेंशन हो जाती है, दिमाग दिमाग खराब हो जाता है, बहुत इम्पल्स फील करते हैं, उस तरह से जो होता है ना कि भाई माइंडसेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर लॉस देखा तो कम से कम उनको फिलहाल प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जिनको बिल्कुल टाइम नहीं है, एक मेंबर्स आए थे कि भाई मैं 9 o'clock मॉर्निंग से लेके 11 PM तक डेली फ्री रहता हूँ, खाली एक छुट्टी मिलती है मेरे को। मैंने उनको बोला आप सिस्टमेटिक प्लान के साथ जाइए मार्केट में, अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करिए, कैश में बाइंग करिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट है और आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मार्केट आपको पैसा देके जाएगा। बट आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, F&O, गोल्ड, डेरिवेटिव ट्रेड करना चाहते हो, यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। बिकॉज मैम मैं आपको साफ बोलूँ कि सबसे टफ गेम में, सबसे स्मार्टेस्ट गेम में सबसे मासूम लोग आ रहे हैं और पैसा लॉस कर रहे हैं। तो मोटा मोटा मैं किसी एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आपके जो स्टूडेंट्स है, क्या उनको एकदम हाई फाई डिग्री या इंग्लिश आना या मैथ्स आना नहीं, या कैलकुलेशंस आना, नहीं, ये इतना समझदारी अच्छा चाहिए। एजुकेशन वो सब होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। ओके। देखिए, एजुकेशन और एक्सपीरियंस ये दोनों अलग चीज़ हैं। अगर मैंने जो जो बताया है, जो मैं मेरे अलग से यहाँ इस पॉडकास्ट में नहीं बोलूँगा, जो डिसिप्लिन मैंने बताए हैं, तो बिल्कुल आप अगर कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप कर सकते हो। बट प्रैक्टिस तो वही करनी पड़ेगी जैसे मैं बोलूँगा। बिल्कुल आपको ज़्यादा एजुकेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओके। कम पढ़े लिखे हैं तो भी ये मार्केट आपके लिए ओपन है। अगर कोई सपोज फार्मर है या वैसा कोई है यू नो, तो वो आ सकता है, कर सकता है, ऐसे स्टूडेंट देखिए से अभी यहाँ आपके रिसेंट एकेडमी? हमारा यहाँ केस हुआ है हाँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं चाहूँगा कि कभी उनका भी मैं अलग से एक रील और पॉडकास्ट बना के दूँ। हमारे यहाँ एक फार्मर्स हैं और वो धीरे धीरे सीख रहे हैं। आज 2 महीने हो गए, उन्होंने अब लास्ट वीक ट्रेडिंग स्टार्ट करी, 3 से 4 अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड लिए और वो खुश हैं। वो चाहते हैं कि मैं फार्मिंग तो करता रहूँ बट मैं स्किल सीखना चाहता हूँ। उनको बड़ा शौक है, उनको बड़ा जुनून है, अच्छा लगता है। तो उन्होंने 2 महीना ट्रेड नहीं किया मेरे कहने पे, एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात मैं मानता हूँ उनकी। और उसके बाद 3 से 4 ट्रेड उन्होंने दीपावली के आसपास किए, ग्रीन हुए, स्विंग ट्रेड ही किए थे। कोई 20-30 पॉइंट वाले स्कैल्पिंग गेम में उनको नहीं डाला। उनको सही लेवल से हमने अच्छी हेजिंग करा के दी, तो ही इज़ हैप्पी। तो डेफिनेटली फार्मर भी कर सकते हो, कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ तो महाराष्ट्र के काफ़ी मेंबर्स जो फार्मर भी हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं मेरे साथ, मेरे मेंबर्स भी हैं। वंडरफुल। सर अगर मार्केट उल्टा चला गया तो हम क्या करते हैं? देखिए मार्केट उल्टा चला गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस आ गया तो हम ले लेंगे और वेट करेंगे कुछ अच्छे नए अगले सेटअप की, न कि उसी वक्त कोई रिवेंज ट्रेडिंग करके वापस एक नया कांड कर दूं, कुछ उल्टा सुल्टा कर दूं। पहली बात तो मैं एनालाइज करूंगा ये उल्टा क्यों गया और वापस मुझे फेवर में आने के लिए क्या देखना पड़ेगा और कितना वेट करना पड़ेगा, कौन सी प्राइस पे मैं वापस आऊँगा। बस बिल्कुल मार्केट उल्टा जाता है, रिस्पेक्ट लीजिए, स्टॉप लॉस दीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ देना भी पड़ता है। सारा गेम तन्वी जी आप देते कितना हो और लेते कितना हो उस पर डिपेंड है। टूल्स, साइकोलॉजी, ये बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल अलाइन भी होती है। पर मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप देते कम हो और लेते ज़्यादा हो, मतलब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। तो अगर उल्टा जाता है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और बाहर निकल के वेट करिए अगली अपॉर्चुनिटी का। यस। और रोज ट्रेड लेना ज़रूरी होता है? देखिए हम रोज़ ही करते हैं, हम इंट्राडे में करते हैं। जैसा मार्केट का स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से हम प्लान करते हैं। अगर साइडवेज मार्केट है, हमको 2-3 रेट मिल ही जाते हैं तो हम उतना ही करके स्टॉप कर देंगे। अगर मार्केट ट्रेंडी है और कोई अच्छा मोमेंटम में है तो ठीक है, जब गंगा बह रही है तो ठीक है, अच्छे चले जाओ। स्लो है तो आप भी स्लो हो जाओ।
बेस्ड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर। ये मेरे डिसाइड करने से कुछ नहीं होता है, मार्केट स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। बट मैं रात को मार्केट के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह रीड करने की कोशिश करता हूँ, जिससे मुझे आने वाले दिन का पता चल जाए। सर आपने बोला कि लॉसेस को कंट्रोल करें, सब बोलते हैं, बट किस तरह से करें? लॉसेस को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये माना जाता है कि क्वांटिटी। हम्म, अब मैम कई बार मैंने देखा है कि एक लॉट पे किसी एक बंदे ने 2000 बनाए हैं और किसी एक बंदे ने 5 लॉट पे ही 2000 बनाए या 3000 बनाए। तो मेरा मानना है कि जिस बंदे ने कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा रिटर्न निकाला इन ऑप्शन, तो वो एक अच्छा माना जाएगा। तो अगेन वही क्वांटिटी। देखिए कमन, मैं आपको है ना एक सिंपल चीज़ बोलूँ, पहले मार्केट को रीड करना सीखो। हमारे माता जी के कितने प्रकार होते हैं बताएंगे आप? हमारे यहाँ माता जी के कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार। 9 प्रकार होते हैं। उसी तरह मार्केट के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैंने बुक्स लिख रखी है, मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप प्रैक्टिस करिए, देखिए मार्केट कौन से स्ट्रक्चर में। हम मोटा मोटा 9:45 तक पता कर लेंगे कि फर्स्ट हाफ 12:30 तक क्या रहेगा। देन हम वापस सेकंड हाफ जो रहेगा निफ्टी का, तब हम वापस पता करने की कोशिश कर लेंगे कि अब सेकंड हाफ में क्या रोटेशंस प्ले हो सकते हैं। तो पहले तो मार्केट को रीड करना, उसके रोटेशन को मैप करना सीखना ज़रूरी है। फिर आप ट्रेड करेंगे तो आपका फियर और ग्रीड, देखिए कई बार ट्रेडिंग में एंट्री लेना तो अच्छा आता है, आपको प्रॉफिट भी आने लगा, बट यहाँ पे टॉप कैप है, आपको यहाँ एग्जिट कर लेना चाहिए। आप किसी और होप में हुए मुझे तो और मिलेगा, बट वो वहीं से वापस रिवर्स होता है। तो स्ट्रक्चर बॉक्सेस जो मार्केट के डिसाइड किए हुए होते हैं मार्केट मेकर्स की तरफ से, ब्रेकआउट्स भी आते हैं, बट ब्रेकआउट्स रोज़ नहीं आते हैं। अब क्या होता है कि हमने कोई ऐसी चीज़ आज देख ली और वही चीज़ हम कल भी वही देखने के लिए आएंगे, तो शायद हो सकता है हमको वो कल कुछ और दिखाए, राइट। तो उस तरह से आपको आना है न्यूट्रल रह के। तो वही है कि जब मार्केट अगर लॉस देता है तो ले लीजिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करिए, कैपिटल बचा के रखिए और उसका एक ही तरीका है, सबसे कम लॉट साइज में काम करिए। नए मेंबर्स हैं, मैं उनको पेपर ट्रेडिंग भी करवाता हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा, काफ़ी मेरे नए मेंबर्स हैं जो बिल्कुल डिसिप्लिन से चल रहे हैं। वो बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जा रहा है। अब वो एक एक लॉट से जब काम कर रहे हैं ना, उनको वो सुकून मिल रहा है ना, जब उन्होंने कभी 50-50 लॉट पे लॉस किए होंगे ना, वो फीलिंग सब बाहर आ रहा है। सीरियसली मिशन लॉस रिकवरी मेरा एक मिशन है, जहाँ पे मैं रिटेल ट्रेडर्स को और एम्पावर कर सकूँ कि और अच्छी तरह काम कर पाएँ, और वो मैं आज कर रहा हूँ। एंड इफ़ यू वांट टू सी, कम इन माय लाइव रूम, तो ही बात पता चलेगी। डोंट बिलीव मी, डोंट Right. थिंक मी आई एम टेलिंग ट्रूथ, राइट। थिंक मी एज आई एम स्कैमर। चलो मैं स्कैमर हूँ, ठीक है। सच जानना है, मेरे टेलीग्राम में कमेंट्री देखो, मेरे लाइव रूम में आओ, बात खत्म। नहीं, अब सर डिसिप्लिन और इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इतने सालों से क्या आप कोई डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो? देखिए डिसिप्लिन इमोशन, इमोशन गायब कब होंगे? जब आप मैकेनिकल हो जाओगे। इमोशन कहता है मार्केट नीचे जाएगा, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे क्यों लग रहा है, हो सकता है मैंने कोई न्यूज़ देख ली या मुझे कोई ऐसा जानने को मिला। बट मैकेनिकल जो मार्केट में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं थ्रू डेटा, वो नीचे जाने को बोल रहा है नहीं, वो तैयार नहीं है, वो नीचे जाने को नहीं बोल रहा है। तो अब मेरा इमोशन तो बोल रहा है नीचे जाएगा, और मैकेनिकल जो डेटा बन रहा है, मार्केट मेकर्स तैयारी कर रहे हैं अगर ऊपर ले जाने की, तो मेरे इमोशन की वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इमोशन बिल्कुल काम कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि इमोशन काम नहीं करता है, बट इमोशन और मैकेनिक अगर दोनों साथ में होकर आपको अगर सेम डायरेक्शन दे रहे हैं, तो आपके कन्विक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अदरवाइज मैकेनिकल फर्स्ट देन इमोशनल। एक इमोशन को स्टेबल एक तो कैसे रख सकते हैं इसमें? ये इतना जो अप्स एंड डाउन्स, और अभी मार्केट टफ है। देखिए दो चीज़ है, हाँ मैंने भी देखा नए मेंबर्स थोड़े थोड़े पॉइंट्स के लिए आते हैं, मगर उनका थॉट प्रोसेस और उनकी जो काम करने की शैली वो बड़े बड़े पॉइंट लेने की होती है। ठीक है, आप लीजिए छोटा, सोचिए बड़ा, बट डिसाइड करिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। आर यू रेडी टू वेट फ्रॉम द डिप टू बाय? अब मेरा तरीका ऐसा ना मैम कि मैं बिल्कुल सस्ता यानी डीपेस्ट डिप बाय करूंगा और टॉप पे जाके सेल करूंगा। कई बार मैं मिस भी करता हूँ, बट रिग्रेट नहीं कि चलो यार आई एम गेटिंग 100 पॉइंट्स, इफ़ आई एम होल्डिंग फोर तो मैं आज 20 पॉइंट और ले सकता था, बट ठीक है आई एम हैप्पी उतना। चलो ठीक है, एक 80% 70% तक तो मैं ले आया, 20% ले, 100% शायद ही कोई ले पाए, कभी ना ले पाए, कभी लेने गए कुछ ज़्यादा मिल गया। तो ये सब रोटेशंस पे चलता रहता है। तो अगेन मैं वही बोलूँगा कि आप पहले मार्केट मेकर्स इन सबको सीख के मैकेनिकल ट्रेडर बनिए, फिर आपके इमोशंस क्या काम करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो बात की बात है। मार्केट न्यूज़ ड्रिवन भी होता है, बिल्कुल। आज मान लीजिए वीकेंड है, हम संडे के दिन ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, रात को कोई न्यूज़ आती है जो मार्केट पे या तो बुरा या नेगेटिव, खराब या पॉजिटिव इफेक्ट डालती है,
तो मार्केट की कल प्री ओपनिंग जो रिटेलर एंट्री करेगा उसके पहले ही वो प्री ओपनिंग में काफ़ी एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन दिख जाता है, तो वो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना, रिटेलर को हमेशा डिसिप्लिन फॉलो करना ही होगा, बिकॉज सारे कंट्रोल्स मार्केट के उसके हाथ में नहीं है। गॉट इट? ये मेरा मानना है। और जो श्री कृष्ण ने भी कहा है समता, कि जब समता। सुख आता है तो उतने एक्साइटेड मत होइए, और दुख होता आता है तो उसके बिल्कुल। साथ बह मत चाहिए, बैलेंस होइए। क्योंकि मानसिक समतुला बनाए रखना बहुत बिल्कुल। ही जरूरी मानसिक होता था। संतुलन को बना के रखने के लिए आपको मार्केट के संतुलन भी जानने पड़ेंगे, मार्केट के बैलेंस को भी सीखना पड़ेगा। अगर मार्केट का बैलेंस सीखने में आता है तो दिमाग का संतुलन भी अपने आप ठीक हो जाता है। जो स्थित प्रज्ञता बोलते हैं, जी मैम, राइट, जी वो मैम। बहुत ही जरूरी है। राइट। और आप पर्सनल लाइफ में क्या डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, क्या रूल्स पर्सनल लाइफ में देखिए मैम, मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनके साथ ही होता हूँ, ऑनलाइन ही होता हूँ। इनफैक्ट मैं अपने घर से 5-5, 6-6 दिन तक बाहर नहीं निकलता हूँ, बिना काम के कुछ है ही नहीं। आज मैं काफ़ी दिनों बाद बाहर निकला हूँ और मैं स्क्रीन्स पे लगा रहता हूँ मॉर्निंग 8 टू रात को 11 बजे तक। बीच में जो ब्रेक्स होते हैं वहाँ पे मैं टीम से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, आप लोगों से मेरे मेंबर्स हैं। बस यही मेरी लाइफ है, यही रूटीन है, मतलब इसी को डेडिकेट कर रखा है। फुल टाइम हम यही करते हैं। काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स भी ला रहे हैं हम लोग, अटलस के साथ हम नया और भी डिज़ाइन कर रहे हैं और हमारे कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं, तो वो मैं अपडेट करता रहूँगा आपको। बट मेरे बुक्स पढ़िए, मेरे वीडियोस देखिए, कुछ सीखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। नहीं आ रहा समझ में, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन ऑन माई लाइरूम फॉर माइलूम ट्यूसडे निफ्टी एक्सपायरी। ट्यूसडे को निफ्टी एक्सपायरी, आप सभी लोग आइए, देखिए और जल्दबाजी नहीं करिए। आपको पैसा कमाना है, बिल्कुल कमाना है, बट बहुत शांति से, ठंडे दिमाग से सीखने के बाद, न कि कोई जल्दबाजी करते हुए। आपको अच्छा एक सेटअप चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग चाहिए, वो भी मिल जाएगी। उसके बाद भी प्रैक्टिस आपको ही करनी है। दैट मीन्स कि डिसिप्लिन सबसे पहले आपके अंदर से आएगा। सपोर्ट करने के लिए मेटावर्स और उसकी पूरी टीम आपके लिए बैठी हुई है। नॉर्मल एकेडमीज में और मेटावर्स एकेडमी में क्या फर्क है? ये फ़र्क मैं नहीं बोलना चाहूँगा, आई एम सॉरी मैम, बट मेरे मेंबर्स बोलते हैं। उसको अगर मैं बोलूँ तो ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक नॉर्मल एकेडमी कितनी कहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता। मैं मार्केट में जाता ही नहीं हूँ। अगर देखा जाए तो मुझे फीडबैक आता है कि ऑर्डर फ्लो, मार्केट प्रोफाइल, ओपन इंटरेस्ट, ग्रीक्स, लाइव मार्केट में डेली उसको मॉनिटर करके मार्केट मूव को मैप करना सिर्फ मेटावर्स करता है। चैट जीपीटी भी यही बोलता है। बस मैम, इसका सवाल का जवाब मेरे पास इतना ही है। ग्रेट। और आपका विजन क्या है? आपके इतने सारे 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है अलग अलग चैनल्स पे, 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स है, तो एज अ स्टॉक मार्केट कोच आपका क्या विजन है? विजन यही है कि जो नए मेंबर्स आ रहे हैं और जो पुराने कुछ लॉस करके बैठे हैं, बट उनको आज भी एक उम्मीद है, क्योंकि ये मैंने देखा कुछ एडिक्शन का काम भी कर रहा है आजकल। ठीक है, मैं उन लोगों की बात भी कर रहा हूँ। अगर आपको वापस सीख के डिसिप्लिन से लाना, देखिए एक हमारे मेंबर्स आए थे, उन्होंने कुछ 3 लाख रुपए का लॉस किया था 3 या 4 ट्रेड के अंदर। बट अब वो जब पर ट्रेड 200-500 कैश में, मैंने उनको एफ एंड ओ से दूर किया है, बट वो छोटे कैपिटल से 500,000 भी प्रॉफिट कर रहे हैं रेगुलरली, तो उनको कुछ सुकून मिल रहा है कि चलो ठीक है, मैंने 2-3 ट्रेड में बड़ा पैसा लॉस किया है, बट मैं स्लोली स्लोली कैश के अंदर जहाँ पे रिस्क कम होता है वहाँ से मैं 1000, 1500, समटाइम 200, 300 ऑल्सो, लॉस भी इतना प्रॉफिट उतना, वो कंसिस्टेंसी के साथ किए जा रहे हैं। तो वो वापस एफ में आने की सोच रहे हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, हाथ जला लिए, अब कहीं पे हाथ जल गए हैं तो थोड़ी देर उनसे दूर रहना पड़ता है, ठीक करके वापस आइए, सीख के आइए। तो फिलहाल मैंने उनको दूसरा जो तरीका बताया वो अच्छा काम कर रहा है। तो अब वो बोले कि मैं इसी को एक्सपांड कर लूँ, मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है, ना कॉल कर ना पुट का झंझट, क्योंकि उनको पूरा इतना टाइम नहीं मिल पाता है। काफ़ी एक्टिव मेंबर्स हैं जो फुल टाइम स्क्रीन पे रहते हैं, शार्प मास्टर के साथ काम करते हैं। दे आर वेरी गुड मूव टेकर्स बोथ साइड। हम भी फ्री चैनल चलाते हैं जिसमें गोल्ड के आपको काफ़ी अच्छे एनालिसिस और एंट्री एग्जिट पॉइंट दिए जाएंगे, नो चार्जेस। देखिए क्या होता है मैम कि काफ़ी लोग होते हैं ना कि कुछ हिडन रखते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा हिडन है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। सब यूट्यूब पे भरा हुआ है, जाइए देखिए, कंटेंट लर्न करिए, हमारी कमेंट्री को देखिए, चैनल में जुड़ के देखिए और हमारे लाइब्रेरीज में जाके बुक को देखिए। क्या हमारे पास कोई ऑथेंटिसिटी या सर्टिफिकेशंस या कुछ है? यस, आई एम NSM सर्टिफाइड एंड मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से कुछ वाइट पेपर्स और हमने भी कॉन्टेस्ट को भी विन किया है इन AIs। और
अगर आप सीखते हो, सिखाते हो, तो मेरे ख्याल से ये एक सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है हमारे लिए। और बाय सेल रिकमेंड आप नहीं कर सकते डायरेक्ट। हम लाइव रूम में भी कोई ऐसा बाय सेल रिकमेंड जैसा कुछ नहीं करते। हम बस मूव्स को पकड़ते हैं, समझते हैं कि हम अगर ये ऐसा सोचते हैं, हम हाइपोथेटिकली इस चीज़ को सिखाने की कोशिश करते हैं। हम मेंबर से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सीखने आए हो तो सीखने के लिए आए हो, कोई यहाँ पे गैम्बलिंग या कोई ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं अलाउ है। हम पूरे डिसिप्लिन के साथ वहाँ पे काम करते हैं। तो ये गैम्बलिंग माइंडसेट से डिसिप्लिन माइंडसेट, ठीक जी। है, उसमें आने के लिए क्या ज़रूरी है? टाइम, डेडिकेशन और पेशेंस, ये 3 चीज़ें चाहिए। सर, आप फ्रीक्वेंटली मार्केट के बड़े बड़े मूव्स को कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हो? ये रहा समझ में नहीं आ रहा। आप प्रेडिक्ट करते हो, उसके बाद ही बड़े बड़े मूव्स आ जाते हैं। देखिए मैम, मार्केट मेकर्स या बड़े प्लेयर्स हैं, उनका एक इंट्राडे, यानी कि मैं बात करूं आज का दिन, उनका एक प्लान फिक्स है कि हम इतने परसेंटेज में या इस रेंज के अंदर ही ऑसिलेट करेंगे। तो जब हमको पता है कि भाई जैसे अब ऑसिलेट करते 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 मार्केट अपने टॉप पे आया है, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड दिस इज द ग्रेविटेशन पॉइंट एंड द थर्ड वन इज द सपोर्ट। तो यानी कि मार्केट में रेजिस्टेंस आया, वी वेप्स हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स हैं, देन सपोर्ट्स हैं, वैल्यू एरिया लोज। तो मैं आपको अगर यहाँ चेतावनी दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप फ्रेश बाय मत करिए, रादर बुक योर बाय और टेक शॉर्ट ट्रेड। जस्ट मेरे जो ट्रेडर्स मेंबर होंगे वो समझ पा रहे होंगे। तो ये जो लेयर्स होती हैं, मैं उसको अच्छी तरह डिकोड कर पाता हूँ। दिस इज द रीजन, और वो मैं आपको सिखाना भी चाहता हूँ। क्या आप सीखना चाहेंगे? आप सीखना चाहेंगे? और एक होता है रैंडम ट्रेडिंग, जो मेजॉरिटी लोग करते हैं। सो उससे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में कैसे आ सकते हैं? देखिए, रैंडम ट्रेडिंग का मतलब मैं समझा देता हूँ। हम लोगों ने 60 मिनट वेट किया प्राइस को वहां पे आने के लिए टू टेक अ ट्रेड। तो ये कोई रैंडम नहीं है, हम उसको प्लान के साथ कर रहे हैं। हम एजेस पे ट्रेड करेंगे। प्रीवियस वीक लो होता है तो प्राइस के नीचे है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। मंथली वीवैप्स, समटाइम हमको क्वार्टरली वीवैप्स भी दिखते हैं। तो वीकली हाई लोज, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्या बना है, ग्रेविटेशन पॉइंट्स क्या है, मैक्सपेन के साथ अलाइन है या नहीं है। तो हमने कुछ एजेस निकाली होती है। जब मार्केट उस एजेस पे आता है तब हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। स्विंग भी करते हैं, इंट्राडे का स्कैल्पिंग भी करते हैं और क्विक ट्रेड भी करते हैं। सभी तरह का ट्रेड करते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट वॉलेटिलिटी एंड स्ट्रक्चर। अब मैडम, मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ यहाँ पे मार्केट की, बट मार्केट बंद है। असली मजा कब आएगा मेरे को टेस्ट करने का, कि मेरे को आप मार्केट के अंदर देखो और मेरी कम्युनिटी सुनो, तब पता चलेगा। तब आप मेरे पे भरोसा करना, बाकी मेरे पे भी भरोसा मत करना। सर, बहुत सारे स्टॉक मार्केट गुरुज बड़ी बड़ी होटलों में जाकर 2 दिन के मास्टर क्लास चलाते हैं। आप क्यों नहीं करते ऐसा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैम। मेरे को भी काफ़ी ऑफर्स आए थे, इनफैक्ट थोड़े दिन पहले ही आया। अच्छे पैकेज भी ऑफर किए मेरे को, मैंने बोल दिया नो। यार एक बात बताओ, मैं 2-3 महीने मांगता हूँ तब जाके बड़ी मुश्किल से कुछ हो पाता है, सीख पाते हैं, ढंग से काम कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस ले पाते हैं। 2 दिन में क्या होगा यार? 2 दिन में मैं होटल के अंदर ले जाके आपको क्या सिखा दूंगा? मैं सिखाना चाहूँगा तो भी नहीं सिखा पाऊंगा। मेरी बात करो तो मैं तो नहीं बोलूँगा, नहीं पॉसिबल है। आपको डेली मेरे साथ आके लाइव रूम में प्रैक्टिस करना ज़्यादा सूटेबल है, रादर देन कि मैं आपको 2 दिन में कुछ भी कर दूँ। फिर थर्ड डे क्या होगा? थर्ड डे के बाद तो मैं बोल दूंगा मैं नहीं हूँ, आपको बस करो अपने हिसाब से। नहीं, 2 दिन में मास्टर नहीं बन सकते आप। आपको रेगुलर 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 रहना पड़ेगा। तो आई सेड कि ये 2 दिन के जो होटल वाले प्रोग्राम्स हैं, मैंने कभी नहीं किए हैं, ना मैंने पर्सनली अटेंड किए, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट ये काम नहीं करते हैं। और अगर किसी को ज्वाइन करना है आपके एकेडमी, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर? ज्वाइन करना है तो पहले हमको 10-15 दिन मॉनिटर करो, हमारे मैसेजेस को रीड करो, हमारे एनालिसिस को रीड करो, देखो कि हमारे एनालिसिस किस टाइप के आ रहे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तभी करो। दोस्तों एक बात बताता हूँ मैं आपको, आप एक शूज़ लेने जाते हैं ना, तब भी आप बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं। साइज़, चलो ठीक है, साइज़ तो आपकी फिक्स होती है, वो आप चेक नहीं करोगे। बाकी कलर, पैटर्न, डिस्काउंट, प्राइस, ब्रांड, या तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एकेडमी सिलेक्शन की बात हो रही है। तो अगेन मैं बोलूँगा कि पहले देखो, चेक करो, समझो, तभी ज्वाइन करो। नो फोर्सफुली, नथिंग एल्स। आई एम नॉट हियर टू मार्केट माई ट्रेडिंग एकेडमी टू ज्वाइन मी। आई एम हियर टू टीच यू द रियल थिंग्स फॉर अ रिटेल ट्रेडर्स। आई एम हियर टू फॉर दैट। आइए देखिए, उसके बाद अच्छा लगे जाइए। जरूरी नहीं कि आपको पेड प्लान लेने के बाद ही सिखाया जाएगा। मेरा फ्री कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। आप वहाँ जाके भी सीख सकते हो और मेरी बुक्स भी रीड कर सकते हैं। ठीक है ना तन्वी जी? ये ठीक है ना कि आप पैसा ही ले रहे हो? भाई ऐसा कुछ तो दो
कि भाई जहाँ पे आदमी अच्छी तरह बिना पैसे सीख सके, राइट? शुरुआत में बहुत ही अच्छा है, बट आई लव लर्निंग, तो मैं तो वही कहूंगी कि लर्निंग इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, बेस्ट बिल्कुल। यूज ऑफ मनी। बिना इससे लर्निंग के आप अच्छा कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आप चाय बनाना भी सीख रहे हैं तो सीख रहे हैं। चाय भी आप तभी बना पाएंगे जब आप उसको बनाना सीखते हैं या जानते हैं। तो ये तो मनी गेम है, इसलिए मैं नए मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा ब्लाइंडली F&O में ना आए। हाथ जोड़ के गुजारिश है, सीखिए, समझिए, फिर करिए। हो सके कैपिटल कम है, कैश में ज़रूर करिए, छोटे छोटे स्टॉक लीजिए, छोटा छोटा काम करिए। F&O से थोड़ा दूर रहिए, बिना सीखे डायरेक्ट ना आए दोस्तों, काफ़ी लॉसेस हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप पूरी डिटेल में पूरा अंदर का गेम सीखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से मैं आपको काफ़ी एजेस के हिंट्स दे रहा हूँ। तब भी आप बड़ा पैसा ना लगाएं, बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ों के साथ काम करें और डेमो प्रैक्टिस करें। हमेशा जीवन में, चाहे वो बिजनेस हो या चाहे कोई और काम हो, हमेशा प्रैक्टिस के साथ ही आगे बढ़ा जाता है। कॉन्फिडेंस आपका खुद का, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आगे वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। तो हम सब आपके साथ में हैं, पर आपको अपने डिसिप्लिन फॉलो करने हैं और आप ही को ही करने हैं। मानते हैं ना दोस्तों मेरी बात को? आप भी मानते हैं? यस। सो मेटावर्स एकेडमी मतलब एआई, डेटा साइंस एंड लाइव रूम विद इंस्टीट्यूशनल सेटअप। दोस्तों जैन स्ट्रीट के बारे में कौन कौन जानता है, प्लीज कमेंट करना। सीखना चाहते हो जैन स्ट्रीट? और बोलिए। Okay. जैन स्ट्रीट के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, बट जो मेरे ट्रेडर्स फ्रेंड है दे नो कि व्हाट इज द जैन स्ट्रीट। सो मेटावर्स एक ऐसी जगह है, जितना आज मुझे समझ में आया, कि जहाँ हम लोग रैंडम एक स्ट्रक्चर से डिसिप्लिन स्ट्रक्चर तक जाते हैं, रैंडम केओस से डिसिप्लिन स्ट्रक्चर की तरफ जाता है, और जहाँ पे एआई, डेटा, डिसिप्लिन से ट्रेडिंग होता है। राइट Right? राइट राइट, बिल्कुल राइट मैम। एंड मैं यही चाहता हूँ कि आप इसको जल्दी से जल्दी सीखें। अगर हार्डकोर डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ, देखिए, समझिए और डिसाइड करिए कि ट्रेडिंग करनी है किस तरह से करनी है। और हमारे यहाँ डाउट्स को डेटा से क्लियर किया जाएगा, नो इमोशंस, राइट? तो डेटा यहाँ पे डाउट्स क्लियर करेगा। आप करोगे थोड़ा थोड़ा रिटेल के जैसे, बट सोचोगे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल के जैसे। दिस इज माई ओवरऑल वन लाइन स्टोरी कि करना थोड़ा थोड़ा रिटेलर के जैसे, सोचना बहुत सारा इंस्टीट्यूशनल्स के जैसे। डाउट है वहाँ पे डेटा क्लियर करेगा। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो नहीं भी करना है, ठीक है? करना ही करना है ये भी ज़रूरी नहीं है, समझ के करना है ये उतना ही ज़रूरी है। So Metaverse is AI powered academy where you learn first, do later, you will get AI tools, risk management and daily disciplined mindset. Thank you. थैंक यू तन्वी, आपने Thank you. पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कमेंट्स अच्छे आएंगे। दोस्तों पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और मेटावर्स का लाइव रूम ज्वाइन करना कभी मिस मत करना। और उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर करिए जो आपके दोस्त हैं, ट्रेडिंग करते हैं। Please like, share and press the bell icon.